प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो पर मेष लग्न से कन्या लग्न के जातकों को बताया कि उन्हें व्यापार करना उचित रहेगा, व्यापार में वो सफलता अर्जित कर पाएंगे या कि उन्हें जॉब करना चाहिए। आज जो बारी है, आज जो श्रृंखला का क्रम है, वो मैं तुला लग्न के जातकों को बताऊंगा कि तुला लग्न के जातकों को किस क्षेत्र में अपने कदम ले जाना चाहिए, उन्हें बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए या कि फिर जॉब करना उचित रहेगा। वो जॉब के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित कर पाएंगे। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो 7 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, यह तुला लग्न की जन्म कुंडली है और तुला लग्न के स्वामी जो है लग्नेश शुक्र होते हैं। यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। पंचम भाव ये आपके शिक्षा का भाव है। ये नवम भाव ये आपके हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। भाग्य का भाव तो है ही, और ये जन्म कुंडली का 10वां भाव है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है, पंचमेश शनि पंचम भाव में ही स्थित है और नवमेश बुध नवम भाग्य भाव में ही स्थित है, अगर ऐसा योग बना हुआ है तो निस्संदेह आपको अपनी पढ़ाई पर मेहनत करना चाहिए। आप खूब पढ़ें और पढ़ने के बाद आप जॉब के लिए ही बने हैं। आप जो है जॉब करेंगे और आप जॉब के क्षेत्र में ही जो है आपकी प्रगति होगी और जॉब के क्षेत्र में ही आप अपने आप को जो है अनुकूल महसूस कर पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग भी बनता है कि पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, पंचमेश शनि जाकर के नवम भाव पर जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जो है मिथुन राशि पर बैठ जाएं और मिथुन राशि के स्वामी बुध जन्म कुंडली के पंचम भाव पर जहां पर 11 नंबर लिखा है, अगर वहां पर स्थित हो जाए, वहां पर बैठ जाएं, तो पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसा योग संयोग भी होगा तब भी आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। आप मेहनत करें पढ़ाई के क्षेत्र में और आप जॉब के लिए ही बने हैं और आप जॉब करेंगे और जॉब के क्षेत्र में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश शनि लग्न में स्थित हो जाए और लग्नेश शुक्र और बुध की युति केंद्र त्रिकोण भाव में अगर कहीं भी हो जाए, तब भी जो है आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। आप जॉब के लिए ही बने हैं, आपको जॉब के क्षेत्र ही आजमाना चाहिए। इसी जॉब करके ही जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना पाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में शनि और बुध की युति सप्तम भाव को छोड़ करके, सप्तम भाव में शनि नीच के हो जाएंगे, तो सप्तम भाव को छोड़ करके शनि और बुध की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है और चंद्रमा जन्म कुंडली के 10वें भाव में है या कि जन्म कुंडली के 10वें भाव पर गुरु स्थित है। गुरु की उच्च राशि होगी कर्क राशि में, या कि गुरु और चंद्र दोनों की स्थिति है, तो गज केसरी योग बनेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है तो निस्संदेह आप जो है मेहनत करें और आप जो है शिक्षा अर्जित करके उच्च स्तरीय जॉब ही कर पाएंगे। आप जॉब के लिए ही बने हैं और आपको जॉब ही रास आएगा। अब आइए मैं कुछ उन बिंदुओं पर विचार करता हूं जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में कई कठिनाइयां आपके सामने आ सकती हैं और आपको निस्संदेह बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस के मार्ग को ही आप प्रशस्त करें। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश शनि जन्म कुंडली के 7वें भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि पर अगर शनि स्थित हो जाते हैं तो शनि की नीच राशि होगी। तो शनि की नीच राशि होगी तो निस्संदेह आपसे जो है तो शिक्षा दीक्षा हो नहीं पाएगी, आप पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे। तो आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ज्यादा समय बर्बाद न करके आप अपने बिजनेस की तरफ ही जो है ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होगा। पंचमेश शनि जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में चला गया है,
तब भी निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में कई मुश्किलें आपके सामने आएंगी, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ले दे के मुश्किल जो है तो आपकी कुछ शिक्षा अर्जित हो पाएगी। इसलिए बेटर ये होगा कि आपको उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, शिक्षा दीक्षा हो भी नहीं पाएगी, आप जॉब कर भी नहीं पाएंगे, तो आपको बिजनेस करना ही उचित रहेगा। आप बिजनेस के क्षेत्र में ही मेहनत करें और व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में ही आप तरक्की करेंगे। आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु केतु मंगल आदि 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और मंगल राहु केतु उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आपके शिक्षा में, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में विघ्न बाधाओं का बहुत ढेर सारा सामना करना पड़ेगा। आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि आप व्यर्थ में समय बर्बाद करें, तो व्यर्थ का समय न बर्बाद करके वही समय आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में लगाएं। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने व्यापार को ही फलीभूत होता देखेंगे और व्यापार के क्षेत्र में ही आप एक नया स्थान बनाएंगे, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपको व्यापार करना ही उचित रहेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।